नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूं जिसका नाम है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, their synonyms, their antonyms, along with the correct use of that words. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक पर्सनालिटी टाइप्स, ट्रैट्स मतलब गुण, और कुछ पीपल के बारे में, लोगों के बारे में। दोस्तों, पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है कंटेम्प्ट। सॉरी, कंटेम्प्ट का मतलब होता है स्कॉर्न, घृणा। डिसरिगार्ड, बच्चों रिगार्ड मतलब होता है सम्मान, डिस लगा दिया गया यानी कि घृणा। डिसडेन, डेस्पिकेबल, नफरत या घृणा कहलाता है। दोस्तों, इसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, आपने एक बहुत पॉपुलर वर्ड सुना होगा, हैट्रेट, यानी किसी के प्रति आपकी जो नफरत होती है वो कहलाती है कंटेम्प्ट। अपोजिट हो जाएगा रिगार्ड, सम्मान, अप्रूवल, सहमति, प्रेज, प्रशंसा, रिकमेंड कहलाता है, इसका अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, यूज कैसे करेंगे? प्लीज डोंट शो कंटेम्प्ट फॉर पुअर पीपल। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है फटीग। फटीग होता है वीरीनेस, थकावट। एग्जर्शन, एग्जर्शन, टायर्डनेस, थकावट कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा विगर, फुर्ती। लिवलीनेस, विवेसिटी, ब्रिस्कनेस यानी कि फुर्ती कहलाती है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। वाई आर यू शोइंग फटीग, यानी आप थकावट क्यों दिखा रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है जीनियल, मतलब होता है चीयरफुल, खुश। प्लीजेंट, जॉयफुल, अफेबल, खुश, प्रसन्न। और अपोजिट हो जाएगा सलेन, दुखी। डिस्मल, मरोज, मेलनकॉली, उदासी, दुख, निराशा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जीनियल पीपल आर एक्सेप्टेड इन एनी सोसाइटी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है। दोस्तों, अगला वर्ड है इम्पियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पियस। इम्पियस वर्ड बनाया गया है, एक वर्ड होता है पायस। पायस मीन्स होता है होली, पवित्र। इम लगा दिया गया। इम निगेटिव होता है, मतलब जो चीज होली नहीं है, पवित्र नहीं है, इम्पियस कहलाता है। अब देखिए, रिलीजियस धार्मिक होता है, एर लगा दिया गया, जो धार्मिक नहीं है। होली पवित्र होता है, अन लगा दिया गया, नॉट होली। रेवरेंट सम्मानी होता है, एर लगा दिया, जो रेवरेंट नहीं है। और हिपोक्रिटल है, पाखंडी है, ढोंगी है। अपोजिट हो जाएगा पायस, पवित्र। डिवाउट, स्पिरिचुअल, वेनरेट, सम्मानी कहलाता है। दोस्तों, किसी भी वर्ड में अगर ओयूएस आता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। तो इम्पियस मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, अपवित्र, अनहोली। कैसे यूज करेंगे? आई डोंट लाइक इम्पियस पीपल। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है लूसियस, मतलब होता है पैल्टेबल। डिलीशियस, डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, मतलब होता है स्वादिष्ट। बच्चों, सैबरी स्वादिष्ट होता है, अन लगा दिया गया, जो स्वादिष्ट नहीं है। सॉरी, टार्ट, शार्प या सॉर, खट्टा, कड़वा, तीखा। सॉरी, तो यूज इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कैसे यूज करेंगे? आई लव लूसियस फूड। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है लायबल। लायबल मतलब होता है अकाउंटेबल, जिम्मेदार। बाउंड, रिस्पॉन्सिबल, लाइकली, समझदार या जिम्मेदार कहलाता है। बच्चों, अकाउंटेबल का अपोजिट हो जाता है अनअकाउंटेबल, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समझदार नहीं है, एप्ट टू है। ये देखिए लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल, समझ होता है, ये लगा दिया नॉट रिस्पॉन्सिबल, एग्जैम्प्ट। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। लायबल पीपल आर लव्ड इन माई फैमिली। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है लैक्स।
लैक्स मतलब होता है स्लैक, केयरलेस लापरवाह, नेग्लिजेंस लापरवाह, इंडिफरेंट उदासीन कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा फर्म दृढ़, रिलाइजल मेटिकुलस, स्क्रूपलस मतलब होता है केयरफुल। तो बच्चों बहुत सिंपल सा मीनिंग है, यानी कि लैक्स केयरलेस है, अब अपोजिट रहेगा केयरफुल सावधान। लैक्स पर्सन्स नेवर सक्सीड इन देयर प्रोग्राम, इन देयर अटेम्प्ट, इन देयर लाइफ। दोस्तों आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है नॉमिनल। दोस्तों नॉमिनल का मतलब होता है, देखिए अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है नॉमिनल, मतलब होता है ट्रिफलिंग, इन सब्सटेनियल, बेयर, नेग्लिजिबल मतलब होता है जो सिर्फ नाम मात्र का है, यानी इसको कह सकते हैं बहुत सिंपल भाषा में नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, वो नॉमिनल कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव या एग्जॉर्बिटेंट, मतलब होता है सिंपल भाषा में दोस्तों इसको कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, या कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। तो नॉमिनल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई हैव नॉमिनल रोल इन पॉलिटिक्स। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है नेटिव। नेटिव होता है ओरिजिनल, असली, वर्नैकुलर, इंडिजेनस, स्वदेशी, या अब ओरिजिनल जो स्वदेशी होता है। अपोजिट हो जाएगा एलियन, विचित्र, विदेशी, एक्सटेनियस, एक्सोटिक या फॉरेन, विदेशी कहलाता है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। नेटिव पीपल इन इंडिया गेट जॉब्स। बच्चों अगला वर्ड है ओमिनस। ओमिनस होता है थ्रेटेनिंग, मतलब अपशगुन। ऑस्पियस शुभ होता है, इन लगा दे अशुभ कहलाता है। फोरबूड अपशगुन कहलाता है, मेनेंसिंग कहलाता है। अपोजिट रहेगा कंसोलिंग, ऑस्पियस शुभ, प्रोपिसस शुभ, कंफर्टिंग शुभ कहलाता है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओमिनस मतलब होता है अशुभ, जैसे इफ यू डू एनीथिंग अगेंस्ट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स इज रिगार्डेड ओमिनस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और अगला वर्ड है ऑफेंसिव। दोस्तों ऑफेंसिव का मतलब होता है, देखिए अगला वर्ड आपका है ऑफेंसिव, मतलब होता है एबोरेंट, घृणा से भरा हुआ, एरोगेंट, नफरत से भरा हुआ, इंसोलेंट, इंपूडेंट, ढीठ, अड़ियल, जिद्दी, उग्र कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा डोसाइल, कॉम्प्लिएंट, कर्टियस, कैप्टिवेटिंग मतलब विनम्र कहलाता है। दोस्तों इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ऑफेंसिव एक्ट्स आर नॉट रिगार्डेड गुड। दोस्तों अगला वर्ड है ऑडियस, मतलब होता है एबोरेंट, घृणा से भरा हुआ, ऑब्नॉक्सियस हानिकारक, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस होता है किसी के प्रति गलत सोच रखना, मेलवोलेंट भी होता है, मेला मीन्स बैड, वोल मीन्स विल, गलत सोच रखना मेलवोलेंट कहलाता है। इंगेजिंग, फैसिनेटिंग आकर्षक, इंडीरिंग, कैप्टिवेटिंग आकर्षक, अट्रैक्टिव इसके अपोजिट हो जाते हैं। दोस्तों इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ऑडियस मतलब होता है खराब, बुरा, ऑडियस मैन नेवर एक्सेप्टेड इन माई लोकलिटी। दोस्तों प्रोडिजी, प्रोडिजी होता है मेरिट, मार्वल, वंडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, शानदार, बुद्धिमान, इसे कह सकते हैं दोस्तों जो बहुत ही विटी होता है, बुद्धिमान कहलाता है। अपोजिट अगर नॉर्मल जो सामान्य है, एवरेज है, मेडिकर है, या कॉमन है, साधारण है। तो प्रोडिजी कैसे यूज करेंगे, जैसे कह सकते हैं कि आइंस्टीन वॉज अ प्रोडिजी फॉर द वर्ल्ड।
बच्चों अगला वर्ड है प्रिसम्पचुअस, मतलब होता है प्रिज्यूमिंग, एरोगेंट, अफेक्टेड, इंसोलेंट, घमंडी, अपमानजनक कहलाता है। अपोजिट होगा अनएज्यूमिंग, मॉडेस्ट, विनम्र कहलाता है, वैसफुल कहलाता है, अनऑब्ट्रूसिव कहलाता है। तो प्रिसम्पचुअस मतलब होता है एरोगेंट, बहुत इसका भी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। कैसे यूज करेंगे? प्रिसम्पचुअस बिहेवियर इज नॉट गुड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं और अगला वर्ड है प्रीमेच्योर। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, तो देखिए प्री माने पहले, मेच्योर जो मेच्योर नहीं है, प्रेसियस अब देखिए टाइमली समय पर है, अनलग जो टाइमली नहीं है, मिस टाइम तो गलत टाइम वाला है, या अपरचून इन अपरचून है, मतलब अपरपक्व है, अनटाइमली है, इनएक्सपीरियंस्ड है। अपोजिट जाएगा बिलेटेड या अपरचून या टाइमली या मेलो, परपक्व कहलाता है। तो प्रीमेच्योर पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। प्रीमेच्योर पर्सन्स गेट लेस सैलरी। बच्चों अगला वर्ड है पॉम्पस, मतलब होता है हठी, एरोगेंट, फ्लैम्बॉयंट, फ्लोरिट मतलब अड़ियल, जिद्दी, दिखावा करने वाला, या प्रेटेंसस कहलाता है। अपोजिट आएगा देखिए प्रेटेंसस दिखावा, अनप्रेटेंसस, हम्बल, विनम्र, कॉई, मॉडेस्ट, जेंटल कहलाता है। पॉम्पस पीपल सो अबाउट देयर वेल्थ, एडजेक्टिव है ये भी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका पिलाइट। पिलाइट मतलब होता है प्रेडिकामेंट, परप्लेक्सिटी, चिंता, एडवर्सिटी, मुसीबत, डिफिकल्टी, कठिनाई कहलाता है। अपोजिट आएगा फैसिलिटी, सुविधा, कॉन्फिडेंस, विश्वास, सर्टेनिटी, निश्चितता, एश्योरेंस, भरोसा। बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आई हैव सीन मैनी प्लाइट्स इन माई लाइफ, कई कठिनाइयां देखी। दोस्तों पेरिल मतलब होता है खतरा, हैजर्ड, डेंजर, जियोपार्डी, कंपल्सरी, खतरा कहलाता है पेरिल। अपोजिट हो जाएगा कॉशन, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेफ्टी, सुरक्षा, एश्योरेंस, भरोसा। तो पेरिल मतलब होता है डेंजर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है नाउन। व्हेन यू सी अ पेरिल इन योर लाइफ बी केयरफुल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है पियरलेस। बहुत प्यारा वर्ड है, कैसे देखिए यूज करेंगे। दोस्तों पियर मीन्स होता है मैच, लेस देन मैचलेस, MATCH होता है मैचलेस। राइवल जिसका कोई प्रतिद्वंदी हो, अन लगा दिया गया, अनविस होता है नॉट राइव, कोई प्रतिद्वंदी ही ना हो, यानी यूनिक अद्वितीय है, या सरपासिंग, SUR सरपासिंग। अपोजिट जगह मेडियोकर, औसतन होता है, ठीक है। यहां पर कॉमन, COM कॉमन प्लेस होता है, इंफीरियर होता है, इम्परफेक्ट होता है। तो पियरलेस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि लेस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है। यूज कैसे करेंगे? योर पर्सनालिटी इज पियरलेस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पैनिक। पैनिक मतलब होता है एप्रीहेंशन, डिस्मे, खतरा, डर, अलार्म, ड्रेड, भय, डर कहलाता है। अपोजिट का काम, शांति, कॉन्फिडेंस, भरोसा, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ट्रैंक्विलिटी, शांति कहलाता है। तो पैनिक होता है घबराहट, निराशा, भय। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन है। डोंट बी पैनिक एट एनी मोमेंट। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है प्लेसिड। प्लेसिड होता है ट्रैंक्विल, शांत, CALM काम कहलाता है। कंपोज, अनरफल जो घबराता नहीं है, शांत रहता है। अपोजिट इसको हो जाएगा टर्बुलेंट, हॉस्टाइल, एजिटेटेड, वायलेट मतलब उग्र, परेशान। तो प्लेसिड काम है, शांत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। प्लेसिड माइंड इज गुड, यानी शांत दिमाग अच्छा होता है। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं और बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है रस्टिक। नेक्स्ट वर्ड आपके पास आ रहा है रस्टिक।
रस्टिक मीन्स होता है पास्टोरल, देहाती, बिकॉलिक देहाती, रूरल ग्रामीण, ठीक है। कल्चर्ड सभ्य कहलाता है, रिफाइंड कहलाता है, अर्बन कहलाता है, शहरी कहलाता है, ये इसके अपोजिट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको यूज कैसे करेंगे, बहुत इसका अच्छा यूज हो जाता है। रस्टिक मतलब होता है देहाती, ठीक है। तो यूज करेंगे रस्टिक पीपल आर नॉट रिस्पेक्टेड इन पॉलिस्ड सोसाइटी, यानी जो पॉलिस्ड समाज होते हैं वहां पर जो रस्टिक लोग होते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको फायदा नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है रिमोर्स। बहुत प्यारा वर्ड है। रिमोर्स का मतलब होता है रिग्रेट, पेनिटेंस, डिप्लोर, लेमेंट मतलब होता है पश्चाताप, निराशा। अपोजिट है रुथलेस, अबडुरेसी, पिटलेस, रिलेंटलेस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। डोंट एक्सप्रेस रिमोर्स आफ्टर डूइंग एनीथिंग राइट, कुछ अच्छा करने के बाद पश्चाताप मत व्यक्त करो। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है रिपल्सिव। रिपल्सिव बहुत अच्छा वर्ड है। रिपल्सिव का मतलब होता है, रिपल्सिव का मतलब होता है जो रिपेलेंट है। दोस्तों जो रिपेलेंट है रिपल्सिव कहलाता है, या कह सकते हैं फॉरबिडिंग है, तो रिपेलेंट फॉरबिडिंग कहलाता है। ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है रिपेलेंट कहलाता है, फॉरबिडिंग कहलाता है, हिडियस कहलाता है, या डिटेस्टेबल घृणा से भरा हुआ कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्रेबल। अगला वर्ड है एग्रेबल। चलिए तो रिपल्सिव होता है घृणा से भरा हुआ, रिपेलेंट फॉरबिडिंग, हिडियस या डिटेस्टेबल कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा एग्रेबल, जो है इंटाइसिंग है, अट्रैक्टिव है, या एल्योरिंग है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इसका यूज कैसे करेंगे, रिपल्सिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। रिपल्सिव एक्ट्स आर नॉट जस्ट गुड। दोस्तों अगला वर्ड है रैंकर। रैंकर होता है हेट्रेड, घृणा, मैलिस, रिसेंटमेंट, बिटरनेस, नफरत, घृणा कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा लव प्यार, रिगार्ड सम्मान, रिस्पेक्ट सम्मान, फ्रेंडलीनेस कहलाता है। तो रैंकर मतलब होता है नफरत, घृणा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। आई नेवर सो रैंकर फॉर एनी पुअर पीपल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है सुपरफिशियल। बहुत प्यारा वर्ड है। दोस्तों अगला वर्ड आपके पास आ रहा है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब होता है पार्शियल, शैलो, कर्सरी, फ्लिम्सी मतलब नकली, आर्टिफिशियल जो डीप नहीं है। अपोजिट का प्रोफाउंड, गहरा, डिसर्निंग, सब्सटेंशियल या डीप कहलाता है। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक हैविंग सुपरफिशियल नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। दोस्तों अगला वर्ड है स्टैन, मतलब होता है ब्लैमिस, टार्निस, डिस्ग्रेस, स्टिग्मा या दाग कहलाता है, या स्पॉट कहलाता है। अपोजिट ये ब्लेम कहलाता है। अपोजिट का ऑनर सम्मान, प्यूरिफाई, वर्चुअस, नोबल। ठीक है। तो स्टैन नाउन है,
आई हैव नो स्टेन इन माई पर्सनैलिटी। दोस्तों अगला वर्ड है स्टेबल, मतलब होता है अबाइडिंग, लास्टिंग, स्टीड फास्ट दी यहां पर, या कांस्टेंट मतलब होता है टिकाऊ, स्थिर। अपोजिट है इरेटिक, वेबरिंग, अनस्टडी, रेस्टलेस, जो स्थायी नहीं है। यूज कैसे करेंगे? आई हैव अ स्टेबल बिजनेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों अगला वर्ड है स्पोराडिक। स्पोराडिक मतलब होता है इंटरमिटेंट, स्कैटर्ड, आइसोलेटेड, इनफ्रिक्वेंट, जो यानी कह सकते हैं सिंपल भाषा में इरेगुलर, यानी जो चीज रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, वो कहलाती है स्पोराडिक। अपोजिट अगर इंसेसेंट, फ्रिक्वेंट, कांस्टेंट, रेगुलर यानी लगातार। स्पोराडिक गन फायर इज हर्ड इन माई लोकेलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है स्पॉन्टेनियस। दोस्तों स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप जो होता है। यहां पर आपको कह सकते हैं इसका मतलब है अनफोर्स, जिसमें कोई फोर्स ना लगे, इंस्टिंक्टिव है, सडन अचानक है, अनइंटेंशनल बिना किसी इंटेंशन के जो हो जाता है। अपोजिट इसका हो जाता है इंटेंडेड, जिसमें इरादा होता है, डिवाइस्ड होता है, प्रीमेडिटेटेड होता है, या इंटेंशनल होता है। ठीक है, इंटेंशनल होता है। अपोजिट दोस्तों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। स्पॉन्टेनियस कैसे यूज करेंगे? आफ्टर हार्ड वर्क सक्सेस इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप आती है। दोस्तों अगला वर्ड है सिनिस्टर, मतलब वोफुल, डिजास्ट्रस, एविल, र्यूनस, खराब, बुरा, हानिकारक, या कह सकते हैं हार्मफुल। जो भी एक्ट आपका हार्मफुल है वो कहलाता है सिनिस्टर, अशुभ कह सकते हैं। अपोजिट है ऑस्पिशियस, शुभ, फॉर्चुनेट, प्रोपिसस, हार्मलेस, शुभ कहलाता है, अच्छा कहलाता है। तो सिनिस्टर एडजेक्टिव है, मतलब होता है बुरा। सिनिस्टर पीपल विल नेवर हेल्प यू इन योर लाइफ, इन योर प्रॉब्लम। तो चौथा वर्ड है श्रीउड। श्रीउड होता है चालाक, कनिंग, सी यू डबल एन आई, कनिंग कहलाता है। ऑब्जर्वेंट, क्राफ्टी, आर्टफुल, होशियार, चालाक कहलाता है, या कह सकते हैं क्लेवर कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा थॉटलेस, रैश, सिंपल, ठीक है, इम्बेसाइल, आई एम इम्बेसाइल कहलाते हैं। तो श्रीउड होता है होशियार, चालाक। आई अवॉइड स्यूड फ्रेंड्स इन माई लाइफ, स्यूड फ्रेंड्स को अवॉइड करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है शैलो। शैलो का मतलब होता है, देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है सैलो। शैलो का मतलब होता है कि ट्रिवियल, स्लाइट, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल कहलाता है, या इन सब्सटेंशियल मतलब होता है हल्का, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल, नॉट डीप। अपोजिट का प्रोफाउंड, गहरा, वाइज, बुद्धिमान, सब्सटेंशियल या डीप कहलाता है। तो शैलो मतलब होता है छिछला, उथला, नॉट डीप। आई डोंट वांट टू हैव शैलो नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है स्कैंडल, मतलब डिस्ग्रेस, डिसरिप्यूट, इंडिग्निटी, डिफेमेशन, अपमान, बेइज्जती, स्कैंडल कहलाता है। अपोजिट है प्रेज, प्रशंसा, एडमिरेशन, प्रशंसा, फ्लैटरी, एडुलेशन कहलाता है। तो स्कैंडल मतलब होता है अपमान या बेइज्जती। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सम पीपल हैव स्कैंडल्स इन देयर लाइफ। बच्चों अगला वर्ड है सैंग्वाइन, मतलब होता है होपफुल, आशा से भरा हुआ, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, बॉयंट, कॉन्फिडेंट कहलाता है। अपोजिट जाकर डिस्पोंडेंट, निराश, पेसिमिस्टिक, निराश, डिप्रेस, दुखी या डिस्पैरिंग कहलाता है। सैंग्वाइन मीन्स होपफुल। कैसे यूज करेंगे? आई एम ए सैंग्वाइन पर्सन, आशावादी व्यक्ति हूं, या कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक कहलाता हूं। बच्चों अगला वर्ड है सैल्यूटरी, मतलब होलसम, सेलुब्रियस, हेल्पफुल, बेनिफिशियल, अच्छा, बढ़िया, शुभ, कंप्लीट कहलाता है। अपोजिट है हार्मफुल, हानिकारक, डिलीटेनस,
ठीक है, ruinous खराब कहलाता है। तो सैल्यूटरी मतलब होता है वी शुड ईट सैल्यूटरी फूड, हमें स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है टायरो। तो जो टायरो का मतलब होता है, टायरो का मतलब होता है नौसिखिया, बिगिनर, लर्नर, नोविस, डेब्यूट, जिसका अभी नया शुरुआत होगी, डेब्यूटेंट। अपोजिट होगा प्रोफिशिएंट, वेटरन, एडेप्ट, कॉनाइजर, एक्सपर्ट कहलाता है। कॉनाइजर मीन्स होता है एक्सपर्ट जो है व्यक्ति। टायरो नौसिखिया कहलाता है, बिगिनर कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। आई एम नॉट अ टायरो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, मैं नौसिखिया नहीं हूं। बच्चों अगला वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल में होता है ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट, फ्रिवोलस, वर्थलेस, बेकार कहलाता है। यानी किसको कह सकते हैं, जो नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, वो कहलाता है ट्रिवियल। अपोजिट है सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, कंसेक्वेंशियल या इसेंशियल कहलाता है, महत्वपूर्ण। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दिस इज अ ट्रिवियल टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है ट्राइट। ट्राइट होता है ऑर्डनरी, साधारण, कॉमन प्लेस, स्टेल, हैकनेट कहलाता है। अपोजिट है इंटरेस्टिंग, रोमांचक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बिकमिंग, प्रॉपर है। तो ट्राइट मतलब होता है एक साधारण, ऑर्डनरी, ठीक है, जो कॉमन प्लेस होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इट इज अ ट्राइट इन माई लाइफ। बच्चों अगला है टॉर्चर। टॉर्चर मतलब होता है टॉर्मेंट, एगोनी, पैंग, ऑपरेस, दर्द, कष्ट, पीड़ा। अपोजिट होगा कंफर्ट, आराम, कंसोलेशन, प्लेजर, डिलाइट, खुशी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। वाई आर यू सफर, वाई आर यू सफरिंग टॉर्चर, आप टॉर्चर क्यों सफर कर रहे हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अनगेनली। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है अनगेनली। बच्चों देखिए एक वर्ड होता है गेनली, अन लगा दिया, नॉट गेनली, यानी जिसमें लाभ ना हो। क्लमजी, स्किल्ड होता है होशियार, अन लगा जो स्किल्ड नहीं है। इमेच्योर, परपक होता है इम जो मेच्योर नहीं है, या स्लोवेनली कहलाता है। अपोजिट है एक्टिव है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, डेक्स्ट्रस है, होशियार है, चालाक है। तो अनगेनली मतलब होता है नॉट स्किल, जो स्किल नहीं है। अनगेनली स्टूडेंट्स डोंट गेट जॉब इजिली। बच्चों अगला वर्ड है अनकूथ। अनकूथ होता है अकवर्ड, भद्दा, अनग्रेसफुल, ठीक है, वल्गर कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा, देखिए ये हो जाए इन एलिगेंट, अपोजिट हो जाएगा एलिगेंट, ग्रेसफुल, डिस्टिंग्यूश्ड, शेपली कहलाता है। तो अनकूथ होता है अकवर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कैसे यूज करेंगे, दिस पर्सन ऑलवेज डज अनकूथ एक्टिविटीज। अपोजिट है अम्ब्रेज। बच्चों अम्ब्रेज होता है रिसेंटमेंट, नाराजगी, बिटरनेस, डिससेटिस्फैक्शन, ऑफेंस, अपराध, असंतोष, अम्ब्रेज कहलाता है। अपोजिट होगा सिंपैथी, गुडविल, एम्प्टी, स्टीम, सम्मान, सहानुभूति, अच्छाई। अम्ब्रेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आई हैव नेवर एक्सप्रेस्ड अम्ब्रेज फॉर एनी पर्सन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है वेनम। दोस्तों वेनम का मतलब होता है कि अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है वेनम, मतलब होता है पॉइजन, जहर। रिसेंटमेंट, मेलवोलेंस, रैंकर, घृणा, नफरत, इलविल, जहर वेनम कहलाता है। एंटीडोट, रिमेडी, बेनेवोलेंट, सिंपैथिक, मतलब उपचार, सहानुभूति, अच्छी सोच, अपोज हो जाएगा। तो वेनम मतलब होता है एक तरह से जहर। माई फ्रेंड नेवर सोड वेनम फॉर मी। वैनिटी मतलब होता है कंसीट, प्रिटेंशन, इमोडेस्टी, प्राइड कहलाता है, घमंड कहलाता है, अभिमान कहलाता है।
मॉडेस्टी विनम्रता, ह्यूमिलिटी मीक बेसफुल विनम्रता कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आई डोंट हैव एनी वैनिटी इन माई लाइफ। दोस्तों वैलर, वैलर होता है ब्रेवरी, बहादुरी, प्रोवेस, हीरोइज्म, शिवालरी, बहादुरी कहलाता है। अपोजिट फियर, कवर्डिस, अनमैलीनेस, कायरता, डर कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आई ऑलवेज एक्सप्रेस वैलर फॉर माई कंट्री। दोस्तों अगला है वैलिड। वैलिड होता है साउंड, ऑथेंटिक, जेन्यून, रिलायबल, यानी जो असली है, बढ़िया है, लीगल है, इसे हम कह सकते हैं दोस्तों जो आपके लीगल है। अपोजिट है फैलेसियस, डिसेप्टिव, डूबियस, अनसर्टेन, अनिश्चित, झूठा, गलत कहलाता है। वैलिड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। दिस इज अ वैलिड पॉइंट, ये एक वैलिड पॉइंट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा वैलिएंट। अगला वर्ड आपके पास आ रहा है वैलिएंट, मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, गैलेंट, करेजियस, शिवालरस, बहादुर कहलाता है। फियरफुल, एफ्रेड, कवर्ड, डिस्टेंट, डर, भय, कायरता कहलाते हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इंडियन सोल्जर्स आर वैलिएंट, बहादुर होते हैं। दोस्तों आज का लास्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है वैन। वैन होता है डिक्लाइन, ड्विंडल, डिक्रीज, डिटेरेस, मतलब होता है पतन, गिरावट। अपोजिट है अम्यूलरेट, राइज, रिवाइव, वैक्स, यानी कि सुधार कहलाता है। कैसे देखें, नाउ डेज आई ऑब्जर्व अ वैन इन इकोनॉमी। दोस्तों ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देयर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूजेस। उम्मीद है आपको ये काफी हेल्पफुल लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।